हर सांस में तेरा ही नाम, हर धड़कन तेरा पैगाम, मेरी अधूरी कहानी। माँ है, भाभियां हैं, बच्चे हैं, इतना बड़ा कुंभा है, एक लंबी फौज है। नहीं मम्मा, हमारा नेमत माशाल्लाह से डॉक्टर बन गया है। अब शादी ना करा दें उसकी। अब बस भी कर दो यार, क्यों बात का पतंगा बना रही हो यार। आज भी तो बर्थडे है मेरा, बल्कि आज ही है यार, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। गुरु है, जो दिल में आता है करो। बीजान भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। रहमत भाई जैसे भी हैं, मरहूम अब्बा जान की सीट के अहल तो वही है ना। आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि इस घर में क्या बातें हुई हैं आज? क्या बातें हो रही हैं? आपकी शादी की बातें हो रही थी। कॉफी तुमने बनाई? नहीं बीजी, वो मुलाजमा से बनवाई है। मैंने कितनी दफा तुम्हें कहा है सादिया कि मुझे मुलाजमों की बनी हुई कोई चीज पसंद नहीं है। जानती हूँ बीजी, दरअसल अम्मी का फ़ोन आ गया था, इसलिए मुलाजमा को कह दिया। अगर कॉफ़ी आपको वक्त पे नहीं मिलती तो आप नाराज़ हो जाती। अगर मेरी नाराजगी की इतनी ही फिक्र थी तो सब काम छोड़ के कॉफी बना देती ना। सॉरी बीजा। फिर वही मनहूस लफ्ज हमेशा, सॉरी। बीजान, हमारा नेमत माशाल्लाह से डॉक्टर बन गया है। अब शादी ना करा दें उसकी। मैं भी ये सोच रही थी, लेकिन अभी कोई लड़की नजर नहीं आई मुझे। बीजन, हमारे वहाँ एक बड़ी अच्छी जमींदार फैमिली है, उनकी एक इकलौती बेटी है। मुझे तो वो नेमत के लिए बड़ी अच्छी लगी है। क्या अच्छी बात है उसमें? अकेली कई मरब्बों की मालिक है वो, और ऊपर से खूबसूरत भी बहुत है। ये मुरब्बों वाली बात तो ठीक है, लेकिन खूबसूरत नहीं। खूबसूरत लड़कियों के बहुत नखरे होते हैं, अपने आप को बड़ा समझती हैं। सही कहा आपने। ले जाओ, तुम बना के लाओ। अब बस भी कर दो यार, क्यों बात का पतंगा बना रही हो यार। आज भी तो बर्थडे है मेरा, बल्कि आज ही है यार, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। इट्स टू लेट नेमत। असल बर्थडे वही होता है जो ठीक 12 बजे मनाया जाए। हाँ, लेकिन कभी कभी मजबूरी भी तो हो जाती है ना यार। तुम तो मेरे घर वालों को जानते हो ना कितने डिमांडिंग है। नेमत, मैंने 1 साल के अंदर सिर्फ एक डिमांड की थी, which I think तुम्हें पूरी करनी चाहिए थी। उनकी डिमांड तो तुम हमेशा पूरी करते रहते हो ना। हाँ यार, मानता हूँ करना चाहिए था, हो गई ना गलती। आई एम सॉरी। सॉरी कहने से क्या होगा, ये दिन तो 1 साल बाद ही आना है ना। अच्छा, इस साल में है ना तुम्हारी 2 महीने बाद बर्थडे, तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और ठीक 12 बजे करेंगे, आई प्रॉमिस। 2 महीने? नेमत, क्या इसी तरह 2 महीने तक सब कुछ चलता रहेगा? तुम इसी तरह से अपने घर वालों से ड्यूटी का बहाना करके झूठ बोलते रहोगे और मुझसे मिलते रहोगे? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है नेमत कि हमारी स्टडीज कंप्लीट हो चुकी है। वी आर मैच्योर इनफ। हम दोनों हाउस जॉब कर रहे हैं। तो ये कि तुम इस मैटर को सीरियसली लो। तुम ये सोचो कि तुमने कब और कैसे अपने घर वालों से मेरे बारे में बात करनी है। किस बात की जल्दी है यार तुम्हें? आई अश्योर यू, कहीं भागा नहीं जा रहा मैं। लेकिन मैं तो भाग सकती हूँ। मेरी खाला अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग रही है। एंड मेरे घर का माहौल तुम्हारे घर के माहौल की तरह नहीं है। अगर मेरी माँ ने मुझसे मेरे इनकार की वजह पूछी ना, तो मुझे उन्हें इवेंचुअली बताना ही पड़ेगा कि क्या हुआ।
भाभी, नीमू की शादी होगी तो सिर्फ मेरी मर्जी से होगी। आहिस्ता बोलिए आयजा बीबी, बीजान ने सुन लिया तो क्यामत आ जाएगी। इस घर में तो नौकरों की शादी उनकी मर्जी से होती है, तो फिर तुम किस खेत की मूली हो? भाभी, शायद आप नीमू को जानती नहीं है। अरे वो रहमत भाई या फिर शफकत भाई जैसे थोड़ी है। और वैसे भी मेरी मर्जी से ना सही, वो अपनी मर्जी से कर ही लेंगे शादी। हो सकता है नेमत ने कोई लड़की पसंद भी कर रखी हो। भाभी, बीजान है बीजान, उनकी मर्जी के बगैर तो यहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती। बहू तो बहुत दूर की बात है। मेरी अधूरी कहानी। ये क्या बचपन आया? आपको क्या है? जाएं आप अपनी ड्यूटी पर। हेलो, तुम कब तक पहुंच रहे हो? What? क्या मतलब है तुम्हारा? To be very honest, नेमत, तुम कोई छोटे से बच्चे नहीं हो जो इन छोटे छोटे मसलों में उलझकर घर से बाहर नहीं निकल सकते। For God's sake, तुम्हारी वो सो कॉल्ड बहन भी कोई छोटी सी बच्ची नहीं है। उसे रियलाइज करना चाहिए कि तुम्हारी अपनी भी कोई कमिटमेंट हो सकती है। बाय द वे, तुम उसे इतनी अहमियत दे क्यों रहे हो? वो तुम्हारी कोई सगी बहन तो है नहीं। ग्रेट, फाइन, गो टू हेड, जो दिल में आता है करो। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुमने तो आज लेट आना था। पार्टी कैंसिल हो गई मम्मा। पार्टी कैंसिल हो गई? वो कैसे? तुम तो बहुत एक्साइटेड थी पार्टी पे जाने के लिए। क्या हुआ तुम्हें? क्या कर रही हो? ये जिंदगी में पहली आखिरी बार खा रही हो? अपनी तरफ थोड़ा ध्यान दो, खुद को देखो। खा खा के तुमने क्या हाल बना लिया अपना। मोटी भैंस हो गई हो, फुफी लगती हो मेरी। आयजा को देखें। कितनी तेज लड़की है ना, जो चाहे अपनी बात मनवा लेती है। और बीजान उसके सामने कुछ नहीं कह पाती। जो कर रही है करने दो यार, वो कौन सी कोई गैर है, अपनी ही तो है।
2-4 साल में शादी हो जाएगी तो चली जाएगी यहाँ से। प्यार से रह रही है तो ठीक है, हम भी सवाब कमा लेंगे। हाँ, आपकी बीजान की भतीजी जो है इसलिए बेचारी हुई, और हम रही पराई बेटियां, हम पर किसी को रहम नहीं आता। थैंक यू भाई। अरे नीमू, आपने तो चेक ही नहीं किया मैं लाई क्या हूँ आपके लिए। यार मैं अंदर जाके चेक कर लूँगा कमरे में। कहाँ जा रहे हो तुम? बीजान वो आज ड्यूटी बहुत लंबी थी, बस सर में दर्द हो रहा है। मैं अच्छा जी चलो। आजकल के दौर में मैंने ऐसा घराना नहीं देखा जहाँ पर मसले मसाइल ख़त्म ही ना होते। यार जब मैं लड़की होकर इतनी आसानी से घर से निकल सकती हूँ तो तुम्हें क्या मसला है? कभी तुम्हारी बीजान का मसला होता है, कभी तुम्हारे भाइयों का मसला होता है, या कभी तुम्हारी उस फेवरेट आयजा का। मुझे तो ये समझ में नहीं आती है नेमत कि तुम इतने सारे मसलों के साथ रह कैसे लेते हो। टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है जो तुमसे प्यार किया। तुमने बताया नहीं उस दिन बर्थडे किसका था? मामा, मैंने आपको बताया तो था, एक बहुत अच्छा दोस्त और कोलीग। तुम्हारे साथ पढ़ता था? जी मामा। क्या वो तुम्हें पसंद करता है? क्या कहता है वो लड़का? मामा क्या कहना है उसने? मुझे आपकी बात का मतलब समझ में नहीं आ रहा। मतलब तुम अच्छी तरह समझ रही हो, बस अनजान बन रही हो। क्या उसने तुम्हें प्रपोज किया है? हाँ मामा, किया तो है। तो कौन कौन है उसके घर में? ऑफ कोर्स उसकी फैमिली है मामा। जाहिर है सबके साथ उनके घर में उनकी फैमिली रहती है। कि मेरा पूछने का मतलब है कि उसकी फैमिली में कौन कौन शामिल है? उसकी ममा है और 2 भाई हैं। भाई शादीशुदा है? जी मामा। तो फिर उनके बीवी बच्चे भी साथ रहते होंगे। तो साफ साफ कहो ना, माँ है, भाभियां हैं, बच्चे हैं, इतना बड़ा कुंभा है, एक लंबी फौज है। नहीं मामा, उसके घर में सिर्फ एक ही भाई का बच्चा है, और उसका घर इतना बड़ा है मामा कि जितने भी लोग हो जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे जॉइंट फैमिली सिस्टम पसंद नहीं है। मामा जरूरी तो नहीं है ना कि जो हालात आपने फेस किए हैं वो मुझे भी फेस करने पड़े। मेरे ख्याल से तो सिर्फ लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। मेरी अधूरी कहानी। ये रहमत भाई की हुस्न परस्त तबीयत ने ऑफिस के निज़ाम को बिगाड़ के रख दिया। सारा दिन अपनी सेक्रेटरी के साथ बैठे बातें करते रहते हैं और बाद में लंच पे निकल जाते हैं। खैर ऑफिस के सारे मामला पहले भी मैं ही संभालता था, लेकिन अब सारे इख्तियारात उनके पास और मुझे मजबूरन उनका मुंह देखना पड़ता है। अब उनका ये रवैया बीजान को कौन दिखाए? इस घर में हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, हम कुछ भी कहेंगे बुरे हम ही कहलवाएंगे। बीजान भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। रहमत भाई जैसे भी हैं, मरहूम अब्बा जान की सीट के अहल तो वही हैं ना। एक्सीडेंट के बाद मैं तो बिल्कुल बीजान के लिए नकारा पुरजा हूं। ये भी उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने ऑफिस में मेरे लिए सीट निकाल रखी है। नेमत अपना रास्ता चुन चुका है, अब इतने बड़े बिजनेस को संभालने के लिए कोई ना कोई तो हो ना, चाहे वो रहमत भाई जैसा गैर जिम्मेदार शख्स ही क्यों ना हो। कम से कम वो नॉर्मल और सेहतमंद तो है। बीजान ने आपको सीट दे के कोई एहसान नहीं किया आप पे। आप चाहे माजूर हो चाहे तंदुरुस्त,
आपका इस घर, इस कारोबार, इस जायदाद में पूरा हिस्सा बनता है। और प्लीज आप ये मत भूलें कि हमारा एक बेटा भी है जो बिल्कुल नॉर्मल और सेहतमंद है। शफकत, मैं कह रही हूं आपसे कि आप अपने बेटे का मुस्तकबिल कम से कम महफूज कर लें। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप बीजान से अपने हिस्से का मुतालबा करें। क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी बरादरी है, मेरा उससे क्या लेने देना? शादी है ना, तुम्हारी बरादरी में है, जाके भुगतो उसे, मेरा वहां क्या काम? वो दरअसल जब से हमारी शादी हुई है ना, हम कभी किसी तकरीब में इकट्ठे नहीं गए। बेजी का बड़ा अरमान है कि मैं अपना सारा जेवर पहनकर अपने शौहर के साथ उनके पास आऊं। घर वालों की भी बड़ी ख्वाहिश है आपसे मिलने की। एक ही दिन की तो बात है, सबसे मिल मिलाकर आप वापस आ जाइएगा। क्या समझती हो तुम कि मैं तुम्हारी बरादरी के मर्दों की तरह फारिग बन रहा हूं? समझने की कोशिश करो, यहाँ कुछ काम है जो मुझे करना है। एक कारोबार है जिसका सारा बोझ मेरे कंधों पर है। और आज तो दफ्तर में इतना काम था कि मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर घर में घुसो, तुम्हारी डिमांड्स, तुम्हारी चकचक शुरू हो जाती है। सही। ठीक है। हाँ, अच्छा किया तुमने अपनी अम्मी को सब कुछ साफ साफ बता दिया। एक मिनट। नीमू, आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि इस घर में क्या बातें हुई हैं आज? क्या बातें हो रही हैं? आपकी शादी की बातें हो रही थी। सही। ठीक है। हाँ, अच्छा किया तुमने अपनी अम्मी को सब कुछ साफ साफ बता दिया। नेमत, मेरी माँ से बात करना इतना बड़ा मसला नहीं था। मैं सिर्फ उनसे बात करना अवॉइड कर रही थी क्योंकि मेरी माँ से बात करने के बाद तुम्हारे पास तुम्हारे घर वालों से बात करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। एक मिनट। नीमू, आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि इस घर में क्या बातें हुई हैं आज? क्या बातें हो रही हैं? आपकी शादी की बातें हो रही थी। कुलसूम भाभी ने एक लड़की ढूंढ ली है और एक सादिया भाभी ने भी ढूंढ ली है। मैं भी बस ढूंढने ही वाली थी कि पता चला यहाँ तो नौकरों की शादी भी बीजान की मर्जी से होती है। देखो, ऐसा शादी किसी इंसान की मर्जी से नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला की मर्जी से होती है। जहां जिसका लेख लिखा होता है वहीं उसकी शादी हो जाती है। हाँ फराज, मैं 5 मिनट में कॉल करता हूँ। सिर्फ 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ मैं। हद होती है बुज़दिली की भी, इससे तो बात करना ही फजूल है। अच्छा, इस बारे में अब सुबह बात करेंगे। बहुत रात होगी, तुम सो जाओ, मुझे सुबह जल्दी जाना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।
चलो, अब ये नाराज हो गई है, कौन मनाएगा इसको यार। कदर ऊंचा लगाया हुआ है तुमने, आहिस्ता करो इसे। तो वाह, सारा दिन बैठ के कार्टून देखती रहती हो। कितनी छुट्टियां रह गई, क्या इरादा है तुम्हारा? बेची 1 महीने बाद रिजल्ट है। महीने बाद तो कोई घर गृहस्थी सीख लो, कुछ खाना पकाना, कोई किचन का काम। घरदारी? चलो मेरे साथ किचन में, मैं तुम्हें बताती हूँ कि प्याज किस तरह कटती है और साग किस तरह बनता है। चलो। सादिया, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे अपनी बातों में इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम अगर वाकई अपनी जिंदगी को जॉइंट फैमिली सिस्टम के जानू में झोंकना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, तुम अपने फैसलों के लिए खुद मुख्तार हो। शुक्र करो कि बीजान ने तुम्हें अपनी मनमानी करने की इजाजत दे रखी है, वरना तो इस घर में किसी को बोलने तक की इजाजत नहीं है।